Assalamu alaikum everyone. This is Add Maths for Cambridge IGCSE and O levels. Chapter number 2 topic simultaneous quadratics equations का है. Exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. हम इसके ABCD हम पीछे की वीडियोस में कर चुके हैं. अब हम E और F करेंगे. आप देखें E में मिडिल टर्म नहीं टूट रही, ठीक है. तो अब हम मिडिल टर्म के बगैर काम करेंगे, सही है. शुरू के चारों क्वेश्चन में ABCD में मिडिल टर्म ब्रेक हुई थी, ठीक है. हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. अगर x 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और y आपका सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि x का 0 और y का 1. और जब आप y 0 रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है. अब क्वाड्रेटिक की मदद लेनी पड़ेगी. माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है. तो माइनस ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा. माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 1 ज़ा 4, ठीक है, अपॉन 2. वैल्यूज़ पुट करने का तो पता है ना सबको. माइनस 4 प्लस माइनस 16 में से 4 या तो 12 बचा, स्क्वायर रूट का अपॉन 2. तो ये हो जाएगा माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12. सर्ट्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 2 रूट 3 हो जाएगा, कैलकुलेटर में आ जाएगा, ठीक है. अब देखो ये 2 इन दोनों को काट सकता है. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. अब कट सकते थे, ठीक है. प्लस माइनस रूट 3. तो x के दो आंसर आ गए हमारे पास, ठीक है. एक जब y 0 था तो 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 को हम कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं क्या बनता है. माइनस 2 प्लस रूट 3 बनता है 0.26 माइनस का 0.26 कब, जब y 0 रखा. और अगर मैं माइनस कर दूं माइनस 2 माइनस रूट 3 तो ये आ रहा है माइनस का 3.73 कब, जब y 0 रखा, ठीक है. अब हमें चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है. लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, ठीक है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री में या तो इक्वेशन को यूज़ कर लें या तो x के दोनों कोऑर्डिनेट यूज़ कर लें. एक कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस एक आ रहा है माइनस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. ये प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कट जाएगा. माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस का 2, x आ गया माइनस का 2. अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है. तो x की जगह माइनस 2 पुट करना है, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 1. माइनस 2 हो जाएगा पॉजिटिव 4 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 1. तो 4 और 1 5 और 3 सॉल्व करने के बाद तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, माइनस के 2 पर माइनस का 3. और एक कोऑर्डिनेट हमारा शुरू में आया हुआ था क्या, 0 और 1, 0 एंड 1, ठीक है. अब हमें इसके टर्निंग पॉइंट्स वगैरह बनाने पहले तो. और ये वाला ना, ये हम इसको सोचेंगे यही. और अच्छा दोनों माइनस की तरफ है, वाह दोनों उल्टे हाथ पर हैं, ठीक है जी. तो हमारा कर्व सारा उल्टे हाथ पर ही होगा, ठीक है. 0 और 1 का मतलब ये है कि कर्व को यहाँ ऊपर से गुजरना चाहिए, ठीक है. क्योंकि ये हमारा 0 और 1 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा 1 आ गया. ये हमारा सी इंटरसेप्ट है. ये हमारा माइनस, ये वाला ये प्लस पर आ रहा था ना, माइनस 2 प्लस रूट 3 और ये आ रहा है हमारा माइनस 2 माइनस रूट 3 पर. फिर इसके बाद इनकी टर्निंग पॉइंट और लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं. लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ये वाली है, माइनस 2 माइनस 3, एक्स का माइनस 2 और वाई का माइनस 3. ये इसका मिनिमम पॉइंट भी है, ठीक है जी. छोटा सा सवाल था और बस. अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन. अब हम एफ पार्ट देखते हैं इसका. एफ पार्ट में क्या बात हो रही है, y इज इक्वल्स टू, अरेंज करके लिख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, प्लस 2x को बाद में और 15 को उसके बाद में, ठीक है. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू सिर्फ 15 बचेगा, ठीक है. तो 0,15. और व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ये तो करना ही करना है ना, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15. ये सब इधर आ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे
اور جو مائنس کے ہیں وہ پلس کے ہو جائیں گے, جو پلس کے ہیں وہ مائنس کے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب میڈل ٹرم ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 5 3 15 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو 5 میں سے 3 مائنس کریں گے تو 2 آ جاتا ہے. سائن آف دا بگر ویلیو کا دھیان رکھنا پڑے گا. جو نیگیٹو 5 ہے وہ پازیٹیو 5 ہو جائے گا, اور جو پازیٹیو 3 ہے وہ نیگیٹو 3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایکس کا 5,0 اور وائی کا ایکس کا نیگیٹو 3,0. ٹھیک ہے, اب ہمیں چاہیے لائن آف سیمیٹری. لائن آف سیمیٹری میں انہی دونوں پوائنٹس کا یوز کرنا ہے, 5 اور 3 کا. 5 میں سے 3 گیا 2, 2/2 1 ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس 1 کو ایکویشن میں پٹ کر دو. -x² + 2x + 15. پازیٹیو 1 آ رہا ہے تو پازیٹیو 1 ہی رکھ دو. ٹھیک ہے, 1 کا اسکوائر 1 نیگیٹو کے ساتھ, +2 1 = 2 + 15. 15 16 17 اور 17 میں سے 1 مائنس ہوا تو 16 ہو گیا. تو یہ اس کے ٹرننگ پوائنٹ ہے, y 1 اور 16 اور 0 اور 15 ہمارے پاس ایکس ایکسس والے تھے یا شاید وائی ایکسس والے تھے. ٹھیک ہے, تو سیدھے ہاتھ پر بھی ہے, الٹے ہاتھ پر بھی. ٹھیک ہے, نو پرابلم. الٹے ہاتھ پہ کم ہے, سیدھے ہاتھ پہ زیادہ ہے, اور یہ الٹا بننا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکس اسکوائر آپ کا نیگیٹو تھا. ٹھیک ہے, اچھا جی, اور لائن آف سیمیٹری بھی بناتے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا, یہ والا پوائنٹ ہے 5 0 ادھر آ جائے گا, ایکس کا 5, اور یہ والا مائنس کا 3 ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے, 0 15 ہمارا, یہ 15 ہے ہمارا, وائی ایکسس کا 15, اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارا ایکس کا 1 وائی کا 16, جو کہ ہمارا میکسیمم پوائنٹ ہے. صحیح ہے, تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. ہم نے اس کے 6 پارٹس کر لیے, 3 ویڈیو بنی ہماری, لیکن ہم نے 6 پارٹ کر لیا الحمدللہ. ہوپ سو میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ.